हर हर महादेव। भक्तों भक्तों आज हम आपको एक दिव्य व्रत का परिचय करवाता हूँ। यह दिव्य व्रत जो है कलिकाल में बारंबार आपको मिलता रहता है, लेकिन इसकी महिमा को भी बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे हमारे यहाँ ये औरतों में औरत तो ज़्यादा जानती है और ज़्यादा करती है, लेकिन पुरुष वर्ग से इसे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वास्तविक ये स्वरूप को नहीं जान करके लोग इसका काट कर देते हैं कि यह औरतों का सिर्फ व्रत है। लेकिन नहीं, यह हम पुरुषों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, बच्चे बूढ़े सभी के लिए है और बड़ा दिव्य व्रत है। यह है सोमवारी, सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या क्या है कि यह हमें बड़ा दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ व्रत है। हमारे युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत कर लिए, फिर उसके बाद उपरांत ढेर सारे सत्कर्म किए। स्वयं धर्मराज के अवतार थे और धर्मराज के नाम से ही प्रसिद्ध थे धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर महाराज का नाम लेने से ही जो है सो धर्म की वृद्धि होती है। तो उस ऐसे महात्मा पर युधिष्ठिर महाराज महाभारत के उपरांत अश्वमेधादि अनेक प्रकार के यज्ञ करने के उपरांत भी उनको संतुष्ट नहीं है, क्योंकि युद्ध में तो कई करोड़ों लोग मारे गए थे, उनका परिजन भी बहुत खत्म हो गए थे। तो उनको का उन्होंने एक तो स्वयं वो धर्मात्मा थे, धर्म के विरुद्ध उनका कोई आचरण भी नहीं था, आजीवन धर्म का पालन किया, अक्षरशः पालन किए थे। उसके बावजूद भी इतना सत्कर्म किए, उसके बाद भगवान का सानिध्य बराबर उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद कई तरह के उन्होंने अपने जीवन काल में यज्ञ भी किए, विद्वान सत्पुरुषों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का सत्संग किए। तदुपरांत भी उनको ये हुआ, उनके मन में ये हुआ कि कुछ तो है मुझे कमी, उस कमी की पूर्ति कब कैसे होगी। तो उस कमी की पूर्ति के लिए उनको किसी महात्मा ने, साधु ने बताया कि तुम सोमवारी का व्रत करो। अब सोमवारी बहुत दुर्लभ चीज़ है, बराबर आता नहीं है। तो उन्होंने जो है सो गंगा के तट पर जाकर के तपस्या किया, सोमवारी की। मेरी जिंदगी में सोमवारी का व्रत आए, या अर्थात सोमवार को अमावस्या का तिथि हो और उसमें हम उसका व्रत करें। यह जो है संपूर्ण पापों से मुक्त करने वाला व्रत है। और इस दिन किया हुआ जो दान पुण्य सत्कर्म होता है, उसका 10 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव होता है। वैसे आप यदि कोई कर सत्कर्म करते हैं, घर में जो करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा है गौशाला में करने से। गौशाला से में इतना है, उससे 1000 गुना ज़्यादा है बहता पानी, बहता नदी के तट पर करने से, गंगा को जमुना सरस्वती कावेरी के तट पर करने से उसमें जितना फल है उससे लाख गुना ज़्यादा है किसी देवी मंदिर में करने से। कोई भी सत्कर्म, कोई भी दान, कोई भी पाठ आदि करो, और उसमें उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा है ठाकुरवाड़ी में करने से 1 करोड़ गुना ज़्यादा फल मिलता है। और वही यदि हम किसी स्वयंभू शिवलिंग के नज़दीक करते हैं, सन्निधि में करते हैं, तो उसका फल अनंत हो जाता है। और वह उसमें भी यदि आप यह सोमवारी व्रत का अनुष्ठान करते हैं या इसमें कोई दान पुण्य कर्म करते हैं, तो उसका 10 लाख गुना हो जाता है। जैसे आज सोमवारी है और हम आज इस चीज़ पर यह वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या हमको भी कुछ न कुछ आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए हमने आप लोगों की सुलभता के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा इस चैनल पर दूसरा वीडियो है और बड़ी दिव्य जानकारी है। तो चलिए हम जानकारी के पीछे
तो युधिष्ठिर महाराज बहुत दिन तक तपस्या की कि उनके जो हमारी जिंदगी में सोमवती अमावस्या है और उसमें हम अपना दान पुण्य करके अपने समस्त पापों से निवृत्त हो जाए। लेकिन काफी दिनों के व्रतों के बाद भी, उपवास के बाद भी, तपस्या के बाद भी जो है उनके जीवन काल में सोमवारी अमावस्या नहीं आया, सोमवती अमावस्या सोमवार अमावस्या नहीं आया। जिसके कारण उन्होंने जो है शुद्ध होकर के सोमवारी को श्राप दे दिया कि तुम हमको, मेरी जिंदगी में कभी सोमवारी नहीं आया है, सोमवती अमावस्या नहीं हुआ है, तो तुमको कलयुग में बार बार जन्म लेना, बार बार आना पड़ेगा। इसलिए वो हम लोगों को कलयुग जानते थे कि कलयुग में जीव का बड़ा दुर्दशा होता है। जीव जो है बड़े खास करके जो भक्त टाइप के लोग होते हैं, जो भक्ति पर चलते हैं, उनका बड़ा शोषण होता है, उनके साथ कष्ट, उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। क्योंकि एक तो अल्पायु है, दूसरी चीज़ की अधिक तरह के रोगों से पीड़ित रहता है मनुष्य, और धनाभाव व्यर्थाभाव में भी रहता है। तो इस ऐसे में तो इन कलयुग मनुष्य के लिए यह सब बहुत ही दुर्लभ है। तो उन्होंने हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि जो तुमको कलयुग में बारंबार आना पड़ेगा। और यही कारण है कि अपने यहाँ साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार आ ही जाता है सोमवती अमावस्या। और इसलिए जो किया हुआ पुण्य है वह तो 10 गुना जो है, 10 लाख गुना जो है फल प्रदान करने वाला है। इसलिए हमने यह वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि यदि आपकी जिंदगी में भी यदि कोई सोमवार अमावस्या आता है तो इसमें कुछ न कुछ जरूर करें। इसमें अनेकों तरह का दान है, अनेकों तरह के यज्ञ है, अनेकों तरह का अनुष्ठान है, अनेकों तरह का पूजा पाठ है, वृद्धा पिता सेवन है, वृद्धास्थान है, ब्राह्मण भोजन, साधु भोजन आदि सत्कर्म है, रामायण पाठ, विष्णु सहस्रनाम पाठ, दुर्गा पाठ, कुछ भी वो धर्म से संबंधित सत्कर्म जिसको करते हो वो करने से मनुष्य तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा हमारे वेद पुराण का कथन है, धर्म शास्त्र का कथन है, और स्वयं महाराज युधिष्ठिर महाराज का भी ऐसा ही मत है। तो इस व्रत को निश्चित ही करने के लिए सोमवारी, सोम, वैसे सोम को यदि आप देखें तो यह क्या है, सोम अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसूर जाता, यह मन से, भगवान के मन से उत्पत्ति है। इंद्रियों में, गीता में भगवान कहते हैं इंद्रियाणां मनश्चास्मि, इंद्रिय में हम मन है, अर्थात स्वयं भगवान ही मन के रूप में हमारे साथ रहते हैं। वही तरह तरह के खेला करते हैं, वही तरह तरह की कामनाएं हमको देते हैं, और उसी के द्वारा हम जो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उसी मन को हम संसार से हटाकर जब ईश्वर में लगाते हैं तो तत्काल हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि मन की गति जो है सो अविरल है, और वो कहीं उसकी रुकावट नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, सोच मन से सोच के हम अगर काम है तो काम पहुँच जाते हैं। इसी तरह भगवान के साथ में लगा देते हैं तो भगवान के साथ। चंद्रमा मन का देवता है, और चंद्रमा जो है भगवान शिव का विशेष प्रिय भक्त है। इसीलिए भगवान उसको अपने लार पर, मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा इतना वो पवित्र है, इतना वो महान है, और इतने बड़ी देवता है हमारे। दूसरी और अनेक बात उसमें ये है, दूसरी की अनेक बात ये है कि चंद्रमा धन संपत्ति के लिए चंद्रमा का उपासना करना चाहिए। संपत्ति जो है वह चंद्रमा का, संपत्ति के लिए चंद्रमा का उपासना करना ही चाहिए। इसलिए जो है वो इसलिए भी जरूरी है चंद्रमा का उपासना। और चंद्रमा मन है हमारा, चंद्रमा की प्रसन्नता से हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन यदि प्रसन्न रहेगा तभी हम संसार का या सांसारिक या पारमार्थिक पाने की कोई भी काम ढंग से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी सोमवार के, वैसे तो लोग सोमवार का व्रत करते हैं और करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, और लेकिन यदि यह प्रत्येक व्रत नहीं करें तो कोई बात नहीं। लेकिन प्रत्येक सोमवार को अगर आप महादेव के मंदिर जाते हैं अथवा देवी के मंदिर में भी है, सोमवार का दिन देवी का दिन होता है, भगवती का दिन होता है, लेकिन वह चूँकि महादेव को अति प्रिय है
इसलिए उसने महादेव का पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। महादेव के मंदिर में जाए, अथवा आप यदि जब कभी भी सोमवती अमावस्या का मौका मिले तो उसमें नहीं कुछ कर सकते हैं तो जरूर से जरूर जो है कम से कम व्रत कर लीजिए। नहीं कुछ कर सकते हो तो व्रत कर लीजिए, उस सोमवती अमावस्या को प्रसन्न करें। यह जो है बहुत ही कल्याणकारी व्रत है और हम सबको को अवश्य करना चाहिए। और यह वीडियो को अपने यार दोस्त सगे संबंधियों को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।